हे गाइस, आपका स्वागत है टेक्निकल मूव्स के एक और नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त गौरव हाजिर हूँ एक नए टेक वीडियो के साथ। और दोस्तों, हम सब लोग कहीं ना कहीं स्मार्टफोन के साथ हेडफोन्स और ईयरफोन्स का यूज़ करते हैं। और क्या आपको ये मालूम है कि ये हमारे कानों के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक है? तो आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह से बात करेंगे हेडफोन्स और ईयरफोन्स के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये हमारे कानों के लिए हार्मफुल है या फिर इनके पीछे की कुछ और सच्चाई है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टेक की बात जीडी के साथ। दोस्तों, आप अगर अपने घर की बालकनी में खड़े होंगे और थोड़ी देर बाहर जब निकलते हुए लोगों को देखेंगे तो यह आप पाएंगे कि आधे से ज़्यादा लोग हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हुए दिखेंगे। ऐसा मानना है कि दुनिया में जितने लोगों के पास भी फ़ोन है वो कहीं ना कहीं हेडफोन्स का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, चाहे ट्रैवलिंग पे करें, चाहे स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के लिए करें। तो हेडफोन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और ये कहीं न कहीं हमारे कानों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। एक्चुअली इसको समझने के लिए हमको डेसिबल समझना पड़ेगा, जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकली आपको नहीं बताता, सीधे आपको ये बता देता हूँ कि जैसे कि आप मान लीजिए कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर हम 65 से 70 डेसिबल के बीच का साउंड, इवन आप ये मान लीजिए कि 60 से 75 के बीच डेसिबल का साउंड अगर आप सुनते हैं तो वो आपके कानों के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। लेकिन अगर आप 60 से 90 के बीच का डेसिबल का जो साउंड या म्यूज़िक है उसको सुनते हैं तो वो आपके कानों के लिए हल्का नुकसानदायक है, लेकिन तब जब आप इसको ज़्यादा देर तक सुनेंगे। लेकिन अगर जो लोग 100 डेसिबल से ऊपर का साउंड सुनते हैं और इसको कंटिन्यूअसली घंटों तक 2-2 3-3 घंटे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखा जाता है लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो मतलब कि ईयरफोन लगा लिया और उसके बाद घंटों तक वो तेज़ वॉल्यूम में गाना सुनते हैं। तो वो जो 100 डेसिबल के ऊपर का साउंड है वो हमारे कानों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और इससे बहरेपन की भी शिकायत धीरे धीरे आ सकती है। अब हम वॉल्यूम पे बात करते हैं। तो वॉल्यूम अगर हमारे फ़ोन का 60 से 75% है तो वो कानों के लिए ठीक है, लेकिन अगर हम 100% वॉल्यूम में म्यूज़िक सुनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी हम हेडफोन का इस्तेमाल करें तो वॉल्यूम को 60 से 65% के बीच पे ही रखें, ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे हम, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि जब, या फिर देखा होगा, या फिर आपने कभी, आपको वो प्रॉब्लम हो लेकिन आपने कभी गौर ना किया हो कि जब हम बहुत देर तक साउंड या हेडफोन लगा के सुनते हैं या बात करते हैं तो थोड़ी देर में हमको बाहर की आवाज़, जब हम हेडफोन उठाते हैं तो थोड़ी देर तक, कुछ सेकंड तक हमको बाहर की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। लेकिन ये साइन आपको एक बड़े खतरे की ओर इंडिकेट करता है, लेकिन हम इसको जनरली इग्नोर कर देते हैं। अभी मैंने आपसे डेसिबल की बात किया था तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि 60 to 70% डेसिबल का जो हम साउंड सुनते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, 100% का बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। लेकिन आप वहीं, अगर मैं एक जो जेट फाइटर होता है आसमान में जो चलता है उसका जो साउंड होता है 140 डेसिबल के अराउंड होता है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि इसके हाफ में हमको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनने का शौकीन हैं, आप शौक रखते हैं, तो आप ऐसी कंडीशन में कुछ देर तक तो सुन सकते हैं, लेकिन घंटों अगर हमें सुनने की आदत है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जितना कम हम ईयरफोन या हेडफोन्स का इस्तेमाल करें। कुछ ईयरफोन जो होते हैं वो इन ईयर होते हैं, जो कानों के अंदर पूरी तरह से फिट हो जाते हैं। वो ओवर द हेड वाले जो हेडफोन होते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। और दो चीज़ हमको यहाँ पे और समझना है। कई बार ये देखा गया है कि घरों पे एक ही हेडफोन्स को कई लोग यूज़ करते हैं, कभी कोई यूज़ करता है, कभी कोई यूज़ करता है। उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसफ़र होने का काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है और जो ईयर्स की डिजीज़ हैं वो बढ़ने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करना चाहिए सबका एक इंडिविजुअल अपना ईयरफोन होना चाहिए, और अगर हम दूसरे का ईयरफोन ना इस्तेमाल करें वही बेहतर है।
और एक चीज़ ईयरफोन्स में ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा देर तक हेडफोन सुनते हैं तो कहीं न कहीं हमारा कनेक्शन जो है बाहर की दुनिया से कट जाता है। हम अपने आप में ही मतलब कि अपने अंदर अपने आप में ही बिज़ी रहने लगते हैं। कई आप देखिए कि जो जो लोग हेडफ़ोन्स लगाते हैं उनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता, वो अपनी तो इससे हमारा जो सोसाइटी से कनेक्शन है वो भी कट जाता है। और इस तरह क्योंकि हमारे जो कान हैं वो सीधे माइंड से जो दिमाग से कान के जो पर्दे होते हैं वो सीधे दिमाग से जुड़े होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब हम बहुत देर तक हेडफोन सुनते हैं तो सीधे इसका असर हमारे दिमाग में जाता है। और ज़्यादा देर तक आप अगर हाई डेसिबल का साउंड सुनते हैं तो इससे आपको तनाव की भी हो सकता है, और तनाव होने से आपके का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की भी बढ़ सकता है। तो ये सारी समस्याएं हमें एक हेडफोन को यूज़ करने से हो सकती है अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ करेंगे। वैसे भी कहा जाता है किसी भी चीज़ की जो अति होती है वो अच्छी नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ एक नया नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।